Hello dear students, the next chapter is LPP formulation and graphic. आप लोगों ने ये किया हुआ है इन द सेकेंड ईयर बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स में, लेकिन यहाँ पे भी आपको आता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एक बार दोबारा कर लेते हैं. फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिक क्या होती है. कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इजी टू अंडरस्टैंड है. सबसे पहले एलपीपी में चीज़ आती होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो तरीके का होता है. एक होता है मिनिमाइजेशन, दूसरा होता है मैक्सिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन में कवर होता है कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस. जैसे कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मिनिमाइज जेड. मैक्सिमाइजेशन में आता है प्रॉफिट, सेल्स, डिमांड, स्कोर्स, मार्क्स. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमाइज इट. सेकेंड कैटेगरी होती है सब्जेक्टिव फंक्शन नोन एज सब्जेक्ट टू. ठीक है, इसमें कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. कंस्ट्रेंट्स किस तरीके के, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है इस तरीके का, लेस देन इक्वल टू साइन इज लाइक दिस, एंड इक्वल टू दैट इज इक्वल टू साइन. लॉजिक जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मेनली यूज्ड. अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो कंस्ट्रेंट क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, साइन मोस्टली क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू. अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रेंट होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस. मिक्स्ड प्रॉब्लम होंगी तो कंस्ट्रेंट होंगे सारे तरीके के, एवरी टाइम लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. थर्ड कैटेगरी आती है नॉन नेगेटिविटी फंक्शन. नॉन नेगेटिविटी फंक्शन मान के चलता है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे. ठीक है, आइदर इट कैन बी प्लस, माइनस और इक्वल टू. इट विल नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे. ये लिखा कैसे जाता है, वेयर x1, x2, मतलब जो भी दो वेरिएबल होंगे, अगर y1 y2 है तो वो यहाँ पे x1 और x2 की एग्जांपल लेके मैं करवा रही हूँ. देन x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेटर देन साइन. ये हमेशा वेयर वर्ड के साथ लिखा जाता है, वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ. अगर केस मैक्सिमाइजेशन का है तो प्रॉब्लम कैसे लिखी जाती है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 13x2. इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. सब्जेक्टिव फंक्शन लिखने का तरीका x1 प्लस x2. अब देखो प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमाइजेशन की. मैक्सिमाइजेशन में वर्ड आपका सिंबल कौन सा यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू. देन साइन इज लेस देन इक्वल टू 6. 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10. ये 6 और 10 क्या है, कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स होता है कमी किसी चीज़ की. ठीक है, और नॉन नेगेटिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड केस है मिनिमाइजेशन का. मिनिमाइजेशन को किस तरीके से ये प्रॉब्लम लिखी जाती है, लाइक 10x1 प्लस 15x2. ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सब्जेक्ट टू लिखना है तो 2x1 प्लस 3x2 साइन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20. Then 4x1 plus 3x2 greater than equal to 15. And non-negative function remains same, where x1, x2 greater than equal to 0. सिमिलरली जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होती है वो कैसे लिखी जाती है, लाइक 6x1 प्लस 4x2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मैक्सिमाइज जेड का. अब देखो मिक्स्ड प्रॉब्लम में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मिनिमाइज का भी हो सकता है, मैक्सिमाइज का भी हो सकता है. सब्जेक्ट टू में जो साइन होंगे कंस्ट्रेंट्स के वो क्या होंगे, मिले जुले, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. लाइक सब्जेक्ट टू देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, 2x1 plus 3x2 greater than equal to 20, 5x1 plus 5x2 is equal to 10. These are the constraints. Or non-negativity function similarly just like earlier where x1 x2 greater than equal to 0. कुछ शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं इसमें. अगर वर्ड नॉट मोर देन लिखा हुआ है या नॉट एक्सीड लिखा हुआ है तो आंखें बंद करके वहाँ पे आप लोग कौन सा साइन यूज़ करोगे, लेस देन इक्वल टू. अगर वर्ड एटलीस्ट लिख दिया या ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया वहाँ पे साइन कौन सा यूज़ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का. अगर मोस्ट लाइकली वर्ड लिखा हुआ है तो साइन क्या आएगा, इक्वल. यहाँ पे इक्वल वर्ड भी लिखा हो सकता है, मोस्ट लाइकली वर्ड भी लिखा हो सकता है, तो साइन वहाँ पे क्या आता है, इक्वल टू का. अगर वर्ड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है देन साइन इज लेस देन इक्वल टू. अगर वर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पे साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू. तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो मेनली फॉर्मुलेशन के टाइम पे आते हैं और हम वहाँ पे ये वाले सिंबल जो हैं या साइन जो है वो यूज़ करते हैं.
दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.